क्यों आया। हर आदमी का क्यों अपना अपना अलग है। जैसे कि सर ने बताया कि इस दुनिया के अंदर हर आदमी अलग है, ये उंगलियां भी अलग अलग हैं, तो हर आदमी की सोच भी अलग है, और यहां हमें अपनी ही कहानी बतानी है। तो मेरी कहानी इस तरीके से है। मेरा नाम बबलू चौधरी है और मैं टप्पल अलीगढ़ से हूं। आरसीएम बिजनेस मेरी लाइफ में खुर्जा में आया जब मैं बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करता था। एजुकेशन की बात करें तो मैंने एमकॉम किया है। एमकॉम के साथ साथ मैंने मास्टर डिग्री की है सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट में। परिवार ने मुझे ऐसा कोई खुद से अपनी तरफ से नहीं कहा कि आपको ये करना है, पूरी आजादी दी। कॉलेज लाइफ में भी मैं रहा तो हर तरीके के गेम्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया। एनसीसी मेरे पास रही, सी सर्टिफिकेट रहा, बेस्ट कैडेट का अवार्ड मुझे मिला। कॉलेज की तरफ से फुटबॉल टीम में भी मैं खेला। यानी कि हर वो कुछ करने के लिए परिवार ने मुझे आजादी दी, क्योंकि मैं तीन मेरी सिस्टर थी, मैं अकेला बेटा था। तो मुझे कभी उन्होंने अपनी तरफ से ये नहीं कहा कि आपको ये करना है। उन्होंने कहा कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो अपनी जिंदगी में। तो मैं बहुत लकी हूं कि मैं ऐसे फादर और मदर की संरक्षण में मेरी परवरिश हुई कि जिन्होंने मुझे सब कुछ करने के लिए मौका दिया, पूरी गलती करने के लिए भी मौका दिया। क्योंकि अगर हम गलतियां करेंगे तो अच्छा भी हम ही करेंगे। जो जिंदगी में यदि कोई गलती ही नहीं कर रहा तो इसका मतलब कुछ कर ही नहीं रहा। जो कुछ कर ही नहीं रहा तो गलती भी नहीं करेगा। तो मुझे एज ए कैरियर मैंने इंश्योरेंस कंपनी को अपने आप चूज किया और मैंने जॉब करना शुरू किया, क्योंकि मुझे दिखाई दिया कि इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां बहुत तेजी के साथ ग्रो कर सकते हो। सेल्स की यदि बात करें तो सबसे हार्ड सेल्स मानी जाती है, क्योंकि इंश्योरेंस में तो कुछ बेचा ही नहीं जाता। सामने वाले व्यक्ति को केवल सपने बेचे जाते हैं और कुछ नहीं बेचा जाता। सपने बेचो और पैसे उससे ले आओ। कभी किसी ने दिया है कि बीमे वाले ने कोई सामान दिया है क्या? नो। तो मैंने वो प्रोफेशन चूज किया और लगातार एक कंपनी के साथ 10 साल तक काम किया, और काम भी इस दीवानगी की हद तक किया। कंपनी का टॉप जो अथॉरिटी होती है उनके द्वारा मुझे सम्मानित किया गया और बेस्ट एम्प्लॉय का मुझे अवार्ड मिला। जिंदगी में ये जो जीतने वाली जो जीत है ना, ये शुरू से ही लगी रही। लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा दुख हुआ जब मेरे कंपनी के जो मेरे सीनियर अथॉरिटी थी, उन्होंने कहा कि यार आपका तो रीजनल मैनेजर के लिए प्रमोशन होगा। मुझे बताया गया, मुझे तसल्ली दी गई और मैंने मान भी लिया कि यार इतना सब कुछ किया तो होगा। लेकिन ये जो सीनियर अथॉरिटी होती है ना, बॉस, ये जो बॉस जो होता है हमारी जिंदगी में, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कभी चाहता ही नहीं है कि उसके जो जूनियर है ना, जो उसके साथ काम कर रहा है, कभी उसे ऊपर कभी निकल जाए। तो उस कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि वो जो प्रमोशन मुझे बता रहे थे वो मेरा नहीं हुआ। मुझे एक प्रमोशन देके छोड़ दिया गया। और जब मुझे बाद में पता चला कि मेरी तो उस व्यक्ति ने रिकमेंडेशन ही नहीं की, क्योंकि आपकी रिकमेंडेशन भी जरूरी होते। कोई सीनियर आपका नाम भेजता है ऊपर के लिए कि ये एम्प्लॉय हमारी ऑफिस में इनका ये वर्क है और इन्हें प्रमोशन यहाँ मिलनी है। तो कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि मेरी तो रिकमेंडेशन ही नहीं भेजी। तो ऐसा जिंदगी में कहीं ना कहीं होता है। कोई और लोग ऐसे होते हैं जो आपकी कामयाबी को, आपका जो नाम है ना, उसे उनकी जरूरत पड़ती है। तो ये ऐसी कुछ जिंदगी मेरे साथ चल रही थी। जॉब तो मैं कर रहा था, लेकिन वो जॉब करते हुए फिर मुझे मजा नहीं आ रहा था। मैंने कहा अगर दूसरे लोग ही मेरी रिकमेंडेशन करेंगे, दूसरों के हाथ में ही सब कुछ है, तो फिर तो जैसे लोग और लोग कर रहे हैं ना, ऐसे ही करते रहो। केवल सैलरी के लिए काम करो और ज्यादा टेंशन मत लो। तो मेरी ऐसी ही माइंडसेट हो गई और मैं तलाशने लगा कि मुझे अब एक ऐसे काम की तलाश है जहां मैं जो कुछ करना चाहूं, जो मैं कुछ पाना चाहूं, वो वहां से मुझे मिल जाए। और चलते चलते मुझे आरसीएम बिजनेस मिला। मुझे कोई प्लान देने नहीं आया, मैं किसी की लिस्ट में नहीं था, मैं कभी किसी की लिस्ट में नहीं था, क्योंकि मैं इंश्योरेंस कंपनी में था। मैं लोगों को ढूंढता था कि यार मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो देखने में अच्छे लगते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, जिनका सर्किल अच्छा हो। अगर मैं ऐसे लोगों को अपनी टीम में जोड़ लूंगा तो ऐसे लोगों के साथ मुझे कुछ बिजनेस मिल जाएगा। तो ऐसे ही मैं चल रहा था और रास्ते में मुझे कोई व्यक्ति मिला। मैंने पूछा क्या करते हो? तो उसने डरे हुए मन से बताया मुझे कि वो एक कंपनी है आरसीएम और उसमें हम काम करते हैं। मैंने कहा क्या काम है? तो कहने लगे हम आपको प्लान देंगे। तो मैंने कहा शाम को आना जब ड्यूटी से फ्री हो जाएंगे, और एक
टाइम एक जगह फाइनल हुई कि आप वहां आओ, तो वो अपने किसी सीनियर को लेके आया और उन्होंने जो है प्लान देना शुरू किया। उनका प्लान मुझे इतना अच्छा लगा, उनकी ड्रेस इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा यार काम तो करने लायक है ये, हम तो जो काम कर रहे हैं कोई काम नहीं है, और वो लोग ही नहीं है इस बिजनेस में, लेकिन उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया कि अपने सीनियरों से मिलवा दिया मुझे, और उन सीनियरों से जब मैं मिला तो मेरा मैचिंग हो गई। मैंने कहा जिन लोगों की मुझे तलाश थी, जो दीवाने हैं आर्थिक आजादी के दीवाने, ऐसे दीवानों की मुझे भी तलाश थी, क्योंकि मैं जॉब के साथ साथ आरएसएस में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता था। मेरे अंदर कीड़ा था देश के लिए कुछ करने का, लेकिन वो जो जॉब है ना वो करने नहीं देती थी। लेकिन मैंने उन लोगों को देखा, और सबसे पहले जो मेरी मुलाकात हुई सुनील शर्मा जी से, एक बार जबरदस्त ताली। आरसीएम बिजनेस में यदि मैं किसी व्यक्ति से पहली बार मिला तो सुनील सर और नरेश सर से मेरी मुलाकात हुई, और उनका जो प्लान देने का तरीका और जो उनका देश के लिए वो जो पागलपन, वो कुछ करने का जुनून, वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं घर कर गया। मैंने कहा यार परिवार तो यहाँ से भी पल जाएगा, लेकिन जो समाज के लिए जो हम कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, वो यहाँ से हो सकता है। और वो मेरा सफर शुरू हुआ। मैंने जगदीश सर से भी मेरी मुलाकात हुई, फिर मिलते मिलते मैंने उनसे कहा कि भाई आरसीएम बिजनेस से जिस दिन मेरे 10,000 रुपए आ जाएंगे उस दिन मैं जॉब को छोड़ दूंगा। मुझे वो बात याद रही, 5,000 भी आए, 6,000 भी आए, 10,000 भी हुए, मुझे वो बात याद थी। मैंने कहा मैंने एक बार बाइक पे चलते चलते सर से ये बात बोली थी, उन्होंने मुझे कभी याद नहीं दिलाया, उन्होंने मुझे कभी कहा ही नहीं कि तुमने कभी कोई ऐसा कमिटमेंट किया था, लेकिन मेरी अंतरात्मा ये बोल रही थी यार मैंने वो बात बोली थी, ईश्वर ने मेरी बात को पूरी कर दी, तो अब मेरी बारी है। जब मुझे आरसीएम बिजनेस 10,000 दे सकता है तो 20,000 भी दे सकता है, और मैंने देखा कि लोग यहाँ तो लाखों रुपए कमा रहे हैं। ऐसे लोग हैं वो कम एजुकेटेड हैं, उनके पास संसाधन कम है, लेकिन ऊपर वाले ने तो मुझे एजुकेशन भी जाने दी है, और संसाधन में भी मैं किसी से कम नहीं था, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था। फादर मेरे पुलिस इंस्पेक्टर हैं, अच्छी खेती बाड़ी है, अकेला बेटा, मुझे कभी किसी चीज की दिक्कत ही नहीं हुई। सुनील सर बताते थे, जगदीश सर बताते थे कि आरसीएम बिजनेस में कामयाबी जो मिलती है दर्द की कोख से आती है। मैंने कहा क्या दर्द है वो जिंदगी में, दर्द होता क्या है, मुझे तो दर्द का ही नहीं पता। बहुत दिन तक मैं सोचता रहा यार आरसीएम में दर्द क्या है। मैं करता रहा, क्योंकि बैकग्राउंड इस तरह का है कि वो दर्द जो होता है ना वो पैसे से होता है। वो पैसे की जब कमी आती है ना जिंदगी में तो वो दर्द याद आता है आपको। तो जब मैंने कहा यार मुझे तो कभी कोई दिक्कत आई नहीं रही, लेकिन मैं सोचता था यार जितने भी बड़े अचीवर हुए हैं वो कभी ना कभी तो दिक्कत में आए हैं। मैंने सुना दीपक बजाज को, मैंने सुना सुरेंद्र वंश जी को, सुना मैंने सतीश पंडित जी को भी सुना, दिक्कतें सबको आई हैं। तो रास्ता तो मेरा भी वही था, दर्द तो मुझे भी आना था, तो दर्द से तो मैं भी गुजरा हूं। लेकिन ये दर्द बहुत खूबसूरत है, क्योंकि जब विजन हमारा बड़ा होता है, मिशन बड़ा होता है, तो ये दर्द बहुत छोटे हो जाते हैं। थैंक यू। भगत सिंह की जब हम बातचीत करते हैं तो उनका विजन बहुत बड़ा था। उन्हें सरकार भी कह रही थी, घर वाले भी कह रहे थे कि भाई बैकअप कर जाओ, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उनका विजन बड़ा था। उनके लिए वो दर्द जो था ना, वो जो प्रॉब्लम जो थी, वो कोई मायने ही नहीं रखती थी। तो क्या आपका भी कोई बड़ा विजन है क्या? जो छोटी छोटी बात पे समस्या ले लेते हैं, छोटी छोटी बातें पे। अगर आपका विजन बड़ा होगा, बड़ा विजन हो सकता है, बड़ी इनकम का हो सकता है, समाज में कुछ बड़ा करने का हो सकता है। ऐसा यदि कुछ बड़ा आप सोच लेंगे तो सारी समस्याएं छोटी हो जाएंगी। और अभी लेटेस्ट मुझे एक बहुत अच्छा उदाहरण गुड़गांव से मिला। एक बार जबरदस्त ताली प्रमोद गुलाटी जी के लिए। जिस दिन मैं सेमिनार में जा रहा था, सुनील सर की मुझे कॉल आई कि संडे में आप कहाँ हैं? मैंने कहा जी मैं गुड़गांव जा रहा हूँ। कहने लगे वहां प्रोग्राम में सुन के आना, और वो मुझे शाम को बताना कि आप क्या सीख के आए, क्या सुन के आए। तो मुझे बाकी कुछ समझ में नहीं आया, मुझे एक बात समझ में आई, एक कहानी उन्होंने समझाई थी। एक ट्रेन है जो कि 120 की रफ्तार से जा रही है। उस ट्रेन में मैं खुद बैठा हूं, और मुझे कोई व्यक्ति कहे कि 10,000 रुपए मिलेंगे, कूद जाओ,
तो क्या कूदेगा? क्या कोई है क्या ऐसा आदमी कूद जाए 10,000 के लिए? 1,00,000 रुपए के लिए कूदने के तैयार है क्या कोई? नो। 50 लाख के लिए भी नहीं कूदेगा और 1 करोड़ के लिए भी नहीं कूदेगा। पैसे की यदि बात आ रही है। लेकिन यदि दूसरी एक और बात बता दी जाए कि बराबर वाले डिब्बे में आग लग चुकी है, कूद जाओ वरना जान से जाओगे, तो क्या करोगे जी? कूद जाओगे। तो विल पावर हमारे अंदर कहां से आई? कूदने वाली, वो हमारे ही अंदर थी। वो हमारा कारण बड़ा हो गया, इसलिए हमने वो कर लिया। तो ऐसे ही यदि आरसीएम बिजनेस में भी आपका कुछ कारण बड़ा है ना, तो छोटी मोटी समस्याएं कि टीम भाग गई, टीम नहीं आ रही है, सुन नहीं रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप खड़े रहो। गुरुदेव सुनील शर्मा जी एक बात बोलते हैं, अगर आपने अंगद की तरह अगर पैर जमा लिया तो 100% कामयाब होंगे आप, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। आपकी कामयाबी और आपकी नाकामयाबी केवल एक बात पर डिपेंड करती है, और वो आप खुद हो। आप कामयाब होंगे तो अपनी वजह से होंगे, और नाकामयाब यदि होंगे तो अपनी वजह से होंगे, किसी दूसरे की वजह से नहीं। लोग दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं कि अपलाइन ऐसा नहीं कर रहा, डाउनलाइन ऐसे नहीं कर रही। अरे भाई सब कुछ सही है, ऊपर भी सही है, नीचे भी सही है, वो प्रॉब्लम यही है सारी। अपनी प्रॉब्लम सही कर लो, सारी प्रॉब्लम सही हो जाएंगी। थैंक यू JRCF।